ओके स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक जो आपका कितना सीगा वो सीगा कि सर पिछले लेक्चर से ਅਸੀਂ ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਨਿਕਾਲੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸਰ ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਰੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਰੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ठीक है तो उन्होंने सेंटर ऑफ मास कितने इत्थे आ गया क्लीयर ठीक है ना इत्थे ना इत्थे तो वो किस फॉर्मूले तो कटे आप आर सेंटर ऑफ मास ठीक है मास 1 डिस्टेंस 1 प्लस मास 2 डिस्टेंस 2 इनू छोटा करके लिख देंगे सम ठीक है MI ठीक है आई की वैल्यू अड पुट करते जाओ एंड उन्होंने सम करते जाओ ठीक है सॉरी पंजाबी से आ गया तो आई की डिफरेंट वैल्यू लेते जाओ कहाँ तक लेते जाओ जितने पार्टिकल्स हैं मान लो अपने 4 पार्टिकल्स किए हैं तो पहले आई की वैल्यू 1 भर देनी है M1R1 प्लस M2R2 ऐसे करके ठीक है डिवाइड बाय टोटल मास। सर अब इसको लेने का फ़ायदा क्या हुआ जब हम पोजीशन को इस तरह लेते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह आ जाता है M1 डेरिवेटिव R1 डेरिवेटिव टाइम प्लस M2 डेरिवेटिव R2 टाइम ठीक है प्लस M3 डेरिवेटिव डिवाइड बाय टोटल मास ठीक है। यहाँ पे गलती से हो गया था हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ठीक है। तो सर फिर क्या हुआ अब यहाँ पे जो ये चीज़ है ये एक्चुअली क्या है ये है आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ठीक है। सर बट वेलोसिटी तो सिर्फ एक मास की होती है और सेंटर ऑफ मास तो पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी एक मास की होती है। हर वो चीज़ जो खिसक सकती है किसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन जो खिसक रही है ठीक है। सर ये पॉइंट यहाँ पे था यहाँ पे आ गया तो उसकी भी हम कह देंगे कि उसकी भी कोई वेलोसिटी है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ गई सभी मासेस इनटू उन मासेस की वेलोसिटी ऐसा कुछ आ गया ठीक है। अगर आपने पोजीशन इस तरह ली तो उस पोजीशन की जो वेलोसिटी है वो इस तरह आ जाएगी ठीक है। सर इसमें क्या खास हुआ तो इसमें क्या खास हुआ v सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय अब ये m1 v1 क्या है ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम है दूसरे का मोमेंटम तीसरे का मोमेंटम बाय मास ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर लगा देता हूँ तो दैट मीन्स कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कैसे आप पता कर सकते हो सभी के मोमेंटम का सम करके डिवाइड बाय मास। और अगर सभी पे जो फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हुई ठीक है तो उनका जो मोमेंटम में चेंज अलग अलग में आ सकता है ठीक है। कहने का मतलब ये बढ़ सकता है ये कम हो सकता है एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़ीरो होने पर भी लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस के ज़ीरो होने पर ये पूरी चीज़ रहेगी हमारी कांस्टेंट ठीक है क्लियर। और अगर ये हमारी रहती है कांस्टेंट तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट अपॉन मास इज कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। तो सर सेंटर ऑफ मास या वो खास पोजीशन चल रही है क्योंकि जिन पार्टिकल्स के फॉर्मूले में पुट करके आई है वो पार्टिकल्स चल रहे हैं लेकिन अगर वो पार्टिकल्स पे जीरो फोर्स होगी तो उनका जो सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा वो कौन सी वेलोसिटी चल रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ठीक है। पहली बात हमको ये समझनी। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं ठीक है ये वाली इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं ठीक है क्लियर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर सेकेंड ठीक है और उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो वो क्या आ जाएगी फिर आपको अपने आप से कर लोगे सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आई m1 पहले मास की एक्सेलरेशन m2 m3 डिवाइड बाय ठीक है। और ये क्या चीज़ है ये है सभी पार्टिकल्स पे सॉरी अलग अलग करके दिखाता हूँ ये है पहले पार्टिकल पे फोर्स दूसरे पार्टिकल पे फोर्स तीसरे पार्टिकल पे फोर्स ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो पहले पार्टिकल पे फोर्स दूसरे पार्टिकल तीसरे पार्टिकल चौथा पार्टिकल उनका वेक्टर सम है ये चीज़ जो आपको वो चीज़ दिखाई थी उनका वेक्टर सम है ये वाली चीज़ ठीक है। तो अब
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया हमारे पास, नेट फोर्सेस जो भी हैं उनका वेक्टर सम डिवाइड बाय टोटल मास। सर एक्सेलरेट ऐसे कर रहा है सेंटर ऑफ मास जैसे कि एक m मास का पार्टिकल करता। m क्या है, टोटल मास, जितने भी पार्टिकल्स का वो बना हुआ है, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स को हम स्टडी कर रहे हैं उतने मास का अगर हमारे पास कोई पार्टिकल होता और अगर मैं उस पर वो फोर्स लगाता, कौन सी फोर्स, जो सभी पे लग रही है उनका वेक्टर सम, अगर उस पर लगाता और वो जिस तरह मूव करता उसी तरह कौन कर रहा है मेरा मूव, सेंटर ऑफ मास। तो ये उस खास पोजीशन की खासियत है, ठीक है। और वो क्या है कि वो जो खास पोजीशन जो हमारी फॉर्मूले से आ रही है वो अपने आप की कुछ इस तरह बदलेगी जैसे कि एक m मास, वो m मास क्या है, जिन मासेस को हम स्टडी कर रहे हैं वो करता, अगर उस पर फोर्स लगाई जाती कौन सी, इन सब पे लगी हुई फोर्सेस का वेक्टर सम इस पे लगाया जाता और वो जिस तरह मूव करता सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसी तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह बिहेव करता है, बिहेव करने का मतलब कुछ इस तरह मूव करता है जैसे सारा मास उसी पे रखा गया और सारी फोर्सेस जो भी है उस मास पे लगी। तो इसको हम कह देते हैं, जो क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है, प्रूफ दैट सेंटर ऑफ मास, सॉरी होल मास, पूरा मास बॉडी का होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। या फिर प्रूफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन, बट इसका फील समझो, ठीक है। दैट्स इट।